Hello students. Today we will start about chapter number 3, that is private, public and global enterprises. When we are talking about private, public and global enterprises, first we talk about our Indian economy. Actually, our Indian economy is the mixture of private and public enterprises. As you all know, that private sector, it's about an individual or a group of person control all the things. And if we are talking about the public enterprises that basically run by the government, by central government or state government, or by both, partially or wholly, so that is basically the public sector or public enterprises. Our Indian economy is a mixture of both, here the private sector also and the public sector. If we are talking about the forms of private sector, that we already started in the previous chapter, that about like joint stock company, partnership, sole proprietorship, joint Hindu family business, cooperative society. These are the forms of private sector or private enterprises. In this chapter we will study about the different forms of public sector enterprises, and we also go through about global enterprises and the public private partnership in this chapter. So now we're going to start about it. Actually, after independence we observe that हमारी कंट्री में बेसिक जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट कंट्रोल था. सो दैट्स वाई आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें ज़्यादा प्रमोट पब्लिक सेक्टर को किया गया था और प्राइवेट सेक्टर को एज सच फ्रीडम नहीं थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द प्राइवेट सेक्टर इज़ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड पब्लिक इज़ अबाउट somewhere the interference of the government or control of the government. So after independence public sector को ज़्यादा importance दी गई एंड 1948 एंड 1956 की जो हमारी पॉलिसीज़ आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस आए थे, जो एक्ट बने थे, उसमें भी पब्लिक सेक्टर को मोटिवेट किया गया था. प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर थी, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर साइड बाय साइड अपना बेस्ट देता रहा. एंड इन 1991 जो एक सबसे बड़ा चेंज था हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. अंडर दिस पॉलिसी 3 major decisions were taken, that is liberalization, privatization and globalization. That basically means when I said privatization कि अभी तक जहाँ कंट्रोल पब्लिक सेक्टर का था, अब कंट्रोल कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया. दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी. ऐसा नहीं कहेंगे पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और प्राइवेट सेक्टर मोटिवेट हुआ. लिबरलाइजेशन इज़ अबाउट जो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो एबॉलिश किया गया. कुछ चीज़ों पे कंपल्शन है, आज भी है, बट जनरली जो है लाइसेंस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया. एंड ग्लोबलाइजेशन, एज यू ऑल नो, कि हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं. वी आर फ्री, नॉट ओनली अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ द पीपल, इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ग्लोबलाइज्ड. सो 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी. लाइक आई ऑलरेडी सेड कि हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ,
बट द सेम थिंग, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर है। आज की डेट में भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी में हैं। हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी मोटिवेटेड है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़, हिली एरियाज़ जहाँ प्राइवेट सेक्टर जाना शायद नहीं पसंद करता। सो दैट्स वाई वी सेड कि पब्लिक सेक्टर भी है और हमारी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो इन दिस चैप्टर we started about the public sector enterprises, because in the previous chapter we already studied about the private sector. In this chapter we study about the public sector enterprises. Like I already told you about, the meaning of public sector is गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन जो होगा, आइदर इट्स पार्शली और होली, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ जो हैं उसे कंट्रोल करते हैं। लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये मेनली वर्क करता है। दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड मेजर फॉर्म्स आर थ्री। वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, other is public corporation, or you can say statutory corporation, and the third one is government company. These are the three forms of public sector enterprises. I repeat, one is departmental undertaking, then public corporation or statutory corporation, and the third one is government company. So in the next session we will discuss about these three forms, their features, merits and demerits. This is about the forms of public sector enterprises. Thank you everyone.